Good morning. I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. हेलो दोस्तों, अभी जो आप जिसको सुन रहे थे वो थे ऋषि रौनक, कंजर्वेटिव पार्टी यूके कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर और एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बीजेपी तो 400 पार नहीं कर पाया, बट यूके के लेबर पार्टी जो है वो 400 पार कर गया है। तो अभी वहाँ यूके में जो है चेंज ऑफ गवर्नमेंट होने वाला है। पहले 14 सालों से जो है 14 वर्षों से कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रहे थे। अब जो है 14 वर्षों के बाद वहाँ पे रूल पार्टी जो शासन में आई है उसका वो लेबर पार्टी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होने जा रहा है। तो मुझे आज इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ये रूल ऑफ जो सरकार जो चेंज हो रही है यूके में, इसके कारण भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, भारत की राजनीति पे क्या असर होगा, या भारत का जो रिलेशनशिप है यूके के साथ उस पर कितना इम्पैक्ट होगा, या जो हमारे जो टाइज हैं जो पाइपलाइन में है, जो पॉलिसी पाइपलाइन में है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे बड़ी तो ये जान लेते कि एक्चुअली जो कंजर्वेटिव पार्टी हारने का रीज़न क्या था। इसमें मेन जो दो रीज़न थे, एक तो थे ब्रेग्जिट और दूसरे थे रशिया यूक्रेन के बाद सबसे बड़ा रीज़न था, जिससे क्या हुआ कि यूके की इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ा। तो उसका वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कंजर्वेटिव पार्टी की हार मिलने की, जो बहुत बड़ी रीज़न थी। अब ये चलते हैं कि लेबर पार्टी की रवैया हमारे इंडिया के साथ कैसा रहा है, क्या हमें वो सपोर्ट करते हैं जैसे कंजर्वेटिव पार्टी सपोर्ट करते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दोनों को देखें तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो इंडिया को ज़्यादातर इशू पे सपोर्ट करते हैं, बट लेबर पार्टी के थोड़ा परसेप्शन डिफरेंट है, थोड़ा लुक आउट डिफरेंट है। जैसे कि जब भी कश्मीर इशू आता है तो वहाँ पे लेबर पार्टी का जो परसेप्शन है, चाहे जो सपोर्ट इंडिया को चाहिए वो नहीं मिलती है। तो मतलब इससे ये निकल के आता है कि कंजर्वेटिव पार्टी इंडिया को मतलब ज़्यादा सपोर्ट करती है लेबर पार्टी के कंपैरिजन में। आप जैसा लोग जानते कि एक हम लोग को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूके और इंडिया के बीच में ऑलरेडी पाइपलाइन में है और 3-4 सालों से वो चलती आ रही है, अब ऑलमोस्ट वो फाइनलाइज हो गया है। तो क्या ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे कुछ असर पड़ेगा? तो मेरा ये कहना है असर तो पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि लेबर पार्टी जो है वो इंडिया जो उसका लुक आउट है इंडिया के सपोर्ट में, वो ऐसा नहीं है जैसा कंजर्वेटिव पार्टी है। बट हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पाइपलाइन में है वो तो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, बट उसमें जो है लेबर पार्टी थोड़ी सी जो चेंजेस कर सकते हैं। वो जो वीज़ा का और इमाइग्रेशन का जो रूल है उसमें थोड़ी सी ट्विक करके जो है वो एफटीए पैक्ट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडो पैसिफिक ओशन रीजन जो है उसमें आपको पता होगा कि चाइना वहाँ पे जो है लगातार सिचुएशन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि लेबर पार्टी जो है वो लेबर पार्टी चाहेगी यूके की, या वहाँ की सरकार जो बनने जा रही है वो चाहेगी इंडिया की सपोर्ट, क्योंकि वो अगर देखा जाए इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो यूके के लिए भी स्ट्रैटेजिक तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वहाँ पे यूके को इंडिया की सपोर्ट चाहिए। अब ये देखना चाहते हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव पार्टी की, जो ऋषि रौनक के द्वारा लीड किया जा रहा था, उस पर तो वो इंडो पैसिफिक रीजन जो था उस पर बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप लिया था, और उनके सिक्योरिटी, यूके की सिक्योरिटी प्लस ट्रेड दोनों को अगर मिला दिया तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो उसमें जो ऋषि रौनक का जो परसेप्शन था बहुत अच्छा था। तो देखते हैं, अब आगे चल के देखते हैं क्या लेबर गवर्नमेंट जो बनेगी, जो लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट बनेगी यूके के, क्या वो भी उसी परसेप्शन के साथ चलते हो, या तो ये
अलग परसेप्शन लेके चलते हैं। और जहाँ तक अलग जो पैक्ट है इंडिया और यूके के बीच में, वो ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि अब यूके की गवर्नमेंट को भी ये समझ आ गया है कि जैसे इंडिया जो है उभरती हुई इकोनॉमी है, और अगर यूके प्रोग्रेस करना चाहती है तो इंडिया को उसे साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो प्रोग्रेस है अगर इसे यूके साथ लेके नहीं चलती है तो फिर यूके भी ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इवन लेबर पार्टी भी आ गई है गवर्नमेंट में यूके में, तो उससे ज़्यादा जो टाइज है, चाहे जो रिलेशनशिप है, चाहे बायलैटरल एग्रीमेंट हो, चाहे बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे जो भी हो, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट लेस, मोर और लेस सेम ही रहेगा। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।